ये देखें जी, ये इस साइड को देखें आप, ये नीचे गहरी खाई, और मैं चल रहा हूँ इस साइड पे तंग सी जगह से, इधर से भी आ रहा है और तंग जगह, बिल्कुल दोनों पहाड़ मिले हुए हैं आपस में, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। बहुत खौफ, ये रेत और बजरी वाला एरिया है ऊपर टॉप से। शहीद मुजीब अली वल्द रहमान अली, ये इसी इलाके में लोग बनाते हुए, इस रास्ते को बनाते हुए शहीद हुए हैं, तो उनके नाम जगह जगह पे लिखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम पासू। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, हम रात को यहाँ पासू में पहुँचे थे बोरथ लेक और पटून दास ग्लेशियर को एक्सप्लोर करने के बाद। रात सोने में तो अच्छी गुजर गई, लेकिन अभी जिस होटल में हम ठहरे हुए थे और उनसे हमने रात को बात की थी, तो उन्होंने कहा सुबह आपको पानी गर्म मिलेगा, लेकिन पानी हमें गर्म नहीं मिला। पानी उसी तरह ठंडा है, तो हम नहा नहीं सके हैं, फ्रेश नहीं हुए हैं बिल्कुल। लेकिन अभी हम तैयार हो चुके हैं और सामान बाइक्स पे लगा दिया है। यहाँ से अभी हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं कोई होटल मिल गया तो नाश्ता करते हैं। और नाश्ता करके तो आज की जो हमारी मंजिल है वो है शमशाल वैली। शमशाल वैली का जो रास्ता है उसको पाकिस्तान के ख़तरनाक तरीन रास्तों में से कहा जाता है। जैसे फेरी मेडोज़ का है, या बाशू वैली का रास्ता भी है, या खलतरो वैली का रास्ता है। तो ये भी उन ख़तरनाक रास्तों की तरह इसको भी ख़तरनाक रास्ता कहा जाता है। हमारा आज का जो टारगेट है वो शमशाल वैली पहुंचना और वापस आना है। अगर तो हम टाइमली वहां पहुंच गए तो फिर वापस भी आ जाएंगे, नहीं तो रात वहीं गुजारेंगे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं शमशाल वैली की तरफ। पहले हम नाश्ता करते हैं और फिर शमशाल वैली की तरफ चलते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, बड़ी मेहनत और कोशिश करके वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को बड़े खूबसूरत से इलाके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मेरी वीडियोस के अंदर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम अभी जो मैंने कल महसूस किया कि मेरी आवाज़ में ना माइक जो है ना वो सही काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग जो वीडियो के अंदर खूबसूरती है वो ज़रूर देखिएगा, आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कर दीजिए अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को महसूस हो। ये होटल है जहाँ हम ठहरे थे। होटल बाहर तो अच्छा है, कमरे अच्छे हैं, इसके खुले हैं और अंदर भी सूरत ठीक है, लेकिन पानी इन्होंने हमें नहीं दिया। और ये पासू का जो कस्बा है बिल्कुल छोटा सा कस्बा है। रात भी हम होटल ढूंढते रहे हैं, लेकिन हमें होटल यहाँ मिले नहीं। जो मिल रहे थे वो बहुत महंगे, यहाँ फॉरनर बहुत आते हैं, वो बर्गर और इस तरह के पिज़्ज़े वगैरह बना रहे थे। हमें खाना नहीं मिल रहा था, रोटी नहीं मिल रही थी कहीं, या सालन उस तरह। बहरहाल फिर एक जगह चावल मिले हैं तो वो हमने खाए हैं। तो चलिए चलते हैं, नाश्ता करते हैं जी, और उसके बाद फिर आप लोगों से शमशाल वैली के रास्ते में मुलाकात होगी। जी फ्रेंड्स, अभी हम अपने होटल से निकल आए हैं, ये शारा कराकरम पे सफ़र शुरू कर दिया है। नाश्ता ढूंढ रहे हैं, नाश्ता मिल जाए तो नाश्ता करके आगे निकलेंगे। कहीं चाय का कापी एक मिल जाए, लेकिन ये लोकल सा कस्बा है बिल्कुल। अभी एक होटल वाला मिला है तो वो कहता है जी आ जाए, बैठ जाए, इंतजार करें, मैं तैयार करूंगा, अभी होटल खोलूंगा, फिर आप लोगों को नाश्ता देता हूँ, आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो हम इतना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कहीं होटल को खुला है, तैयार है, तो हम वहाँ से ना चाय पानी करके तो आगे निकले। जी फ्रेंड्स, ये है रास्ता शमशाल वैली का। काफ़ी सारा हम नाश्ते के चक्कर में घूम फिर के तो अभी शमशाल वैली वाले रास्ते पे आ गए हैं। तो चलें जी, चलते हैं शमशाल वैली की तरफ। और रास्ते की जो मुश्किलात हैं, रास्ते की जो कंडीशन है, ये सारी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला खैर से हमें इस रास्ते पे ले जाए आगे, सफ़र हमारा खैरोफियत से गुजर जाए, ये रब करीम से दुआ है। ले जी, अपना सफ़र शुरू होने लगा। अब टाइम हो गया है 9:30 का। 9:27 पे हमने शमशाल वैली का ट्रैक शुरू कर लिया। अब देखना ये है कि कितना टाइम लगता है और रास्ता कैसा है। ये तो फेमस है कि ख़तरनाक है, मुश्किल वाला ट्रैक है, लेकिन ये चलेंगे तो आप देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाऊंगा।
ये मेरे राइट साइड पे गहरी खाई है और साथ साथ ट्रैक, आगे ब्रिज नज़र आ रहा है। हमें उस ब्रिज से पार करके फिर दूसरी तरफ जाना है। ये एक पुराना ब्रिज भी बना हुआ है लेकिन वो अभी बंद कर दिया गया और ये नया ब्रिज है। ये आर्मी वाले मेरे दोस्त हैं, तो ये चेक पोस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चेक पोस्ट पे हमारी एंट्री हो गई है। अच्छी बातें की हैं। पुलिस वाला लड़का था हुसैन, उसने बताया कि एहतियात से जाना बस बहुत। ये रास्ता सामने देख लें जी, सिंगल ट्रैक है बिल्कुल, एक ही गाड़ी के गुजरने का वाला रास्ता है ये। और ये चट्टानें काट के किस तरह ऊपर, ये ऊपर चट्टान देखे, इसके नीचे से मैंने गुजरना है, लेकिन ये किस तरह इसका सिरे किस तरह इसको काटा गया है, ये हैरानगी की बात है। और नीचे लूज पत्थर है, बहुत एहतियात की जरूरत है यहाँ। बिल्कुल सिंगल ट्रैक है, अगर गाड़ी आगे से आ जाए तो बड़ा मुश्किल क्रॉस करना, इवन बाइक के लिए भी बहुत मुश्किल है। ये देखे ना, टोटली नीचे से गुजर रहा हूँ मैं चट्टान के। चट्टान को काटा गया है लेकिन बिल्कुल ऊपर है, सड़क के ऊपर जो रास्ता है उसके बिल्कुल ऊपर है। या अल्लाह खैर, ये ऊपर से पहाड़ टूटे हुए हैं, लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया, ये जगह जगह लैंडस्लाइडिंग जैसे एरिया में हुई है। और एक चीज़ इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो ये भी बता दूं कि ये जो रास्ता है ये इन लोकल लोगों ने, ये जो शमशाल वैली के लोग हैं, इन्होंने खुद बनाया हुआ है, वरना ये ट्रैक नहीं था। पहले पैदल आते थे ये लोग वहां से। तो इसको काफी अच्छा लगा उनको बनाने में, ये दिनों में नहीं बन गया, ये कई सालों के बाद ये रास्ता बना। यहाँ दूसरे दोस्त भी इंतजार कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। रास्ते में चलते हुए ये एक कमरा सा बना हुआ है, यहाँ सोलर भी लगा हुआ है, सोलर पैनल लगा है। ये कोई सरकारी जगह लग रही है, अभी ताला लगा हुआ है, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ लोग कुछ रहते हैं। और ये इसके अंदर देखें जी जरा, ये ऊपर से पहाड़ जो है ना आपस में मिले हुए हैं, और ये गार है, अंदर काफी दूर तक गई हुई है गार, और अंदर सामान वगैरह पड़ा हुआ है लोकल्स का। और ये यहाँ चटाई और गद्दे वगैरह, और ये यहाँ इस वक्त है कोई नहीं है, लेकिन ये गार है जी। वहाँ जाके आगे या वहाँ थोड़ा आगे जाके बंद हो जाती है गार। जी फ्रेंड, थोड़ा सा रेस्ट हो गया, अभी आगे चलता हूँ। दोस्त पानी भर रहे हैं बोतलों में, यहाँ चश्मा था एक, तो मैं उतनी देर में आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता हूँ, वो फिर पहुँच जाएंगे मुझ तक। वो थोड़ा सा तेज़ आ रहे हैं स्पीड से, मैं थोड़ा आहिस्ता जा रहा हूँ, तो आगे मैं चलता हूँ। बहुत फॉरनर यहाँ घूमते फिरते हैं। कल हमारी बहुत सारे फॉरनर से मुलाकात हुई है, पोलैंड से आए हुए थे लोग, स्पेन से आए हुए थे, मियाँ बीवी थे या लड़की लड़का थे, फ्रेंड्स थे, वो जिस तरह भी थे, लड़की लड़का थे, और वो बाइक्स पे घूम फिर रहे थे। यहाँ बाइक्स रेंट पे मिल जाती हैं, तो लोग बाइक आके यहाँ रेंट पे ले लेते हैं। ये मेरे जो राइट साइड पे पहाड़ है बिल्कुल ऐसे खड़ा है जैसे दीवार है। ये इस तरफ, ये जो इस तरफ है, ये बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा नजर आ रहा है सामने। ये देखें जी, ऐसे दीवार है बिल्कुल। ये एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है। और रास्ता कितना तंग है ये देख ले,
ये जो घास फूस उगा हुआ जड़ी बूटियाँ ये बिल्कुल वो टकरा के गुजर रही हैं बाइक के साथ। इधर जाना पड़ेगा, ये तो चेहरे पे लगेंगी। ये लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया भी है और यहाँ से पानी भी ग्लेशियर का पिघल पिघल के नीचे आता है। और ये रेत है, यहाँ रेत का ढेर लगा हुआ है, रेत में से निकालना है बाइक को। मुश्किल रहता है रेत के अंदर क्योंकि बाइक स्लिप कर रही होती है, टायर फंस जाता है। ये सफेद कलर का पत्थर है, पता नहीं इसमें कौन सी मादनियात है। ये पत्थर नहीं, सफेद कलर का पत्थर तो ऐसे जैसे ये ब्लैक है, लेकिन ये ऊपर से कोई चीज पिघल के कोई धात कोई निकल के इस पत्थर में से आती है ऊपर से। ये देखें जी, ये भूरे कलर का कोई चीज है ना, ऊपर से निकल के आती है। और ऊपर मुझे पासुकौन नजर आ रहे हैं, ये ऊपर मुझे पासुकौन वो टॉप पे पीछे नजर आ रहे हैं थोड़े से। यहाँ से चलते हैं आगे। दोस्त मेरे अभी तक मुझे मिले नहीं है, पीछे मेरे साथ पहुंचे नहीं है। पहले तो काफी तेज आ रहे थे, अब स्लो हो गए कहीं। सफर तकरीबन 13 किलोमीटर कर लिया हमने। ये अभी आगे एक ब्रिज आ रहा है छोटा सा, मेरे ख्याल में। हाँ जी, इसको पार करके फिर दूसरी तरफ जाना है। ये हैंगिंग ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज है। हाँ, हाँ जी, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे थे। यहाँ से हम हाइट गेन कर रहे हैं अब काफी। नाला यहाँ से दूर चला गया, लेकिन हम भी हाइट पे आ गए। रास्ता कुछ बेहतर हो गया यहाँ से, और थोड़ा सा ग्रीन एरिया भी नजर आ गया, शुक्र। पीछे में जो पहाड़ छोड़ के आए हैं वो बिल्कुल खुश चटियल पहाड़ थे। ये एक और सस्पेंशन ब्रिज हमें दोबारा क्रॉस करना पड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर फटिंगा जो लगी हुई है ना, वो सेंटर से उखड़ी हुई है। और ये वो नीचे नाला, क्या ही तंग सी जगह से इधर से भी आ रहा है और तंग जगह, बिल्कुल दोनों पहाड़ मिले हुए हैं आपस में। अगर आपको नजर आ रहा हो तो बहुत खौफनाक तरीके से तंग सी जगह से गुजर रहा है जी, बहुत खौफनाक। और मैं काफी हाइट पे हूँ, तो अभी मैं जरा पहाड़ से रगड़ के गुजरता हूँ, पहाड़ के साथ साथ। दूसरे साइड पे नहीं चलता मैं। इधर ही चलता हूँ, थोड़ा सा एहतियात जरूरी है।
ये रास्ता देखें, और रास्ता भी ऐसा है कि बाएं तरफ बहुत गहरी खाई है और नाला है नीचे। और ये रास्ता बनाया कैसे गया है कि सामने ये पत्थरों की दीवार खड़ी करके फिर रास्ता बनाया गया। और ये देखें इधर से लैंडस्लाइडिंग वाली जो पत्थर है बजरी नीचे आते हुए, और मेरे सामने भी ये डार्क ब्राउन कलर की जो रेत है या बजरी है, ये ऊपर से लैंडस्लाइडिंग की सूरत में गिरती रहती है। और ये रोड पे भी ब्रिक बजरी है, और इसमें टायर जो ना उसके ज़्यादा चांस होते हैं फिसलने के, इसलिए मैं तो बहुत एहतियात से स्लो जा रहा हूँ। वो मेरे दोस्त कहीं चले गए हैं आगे, और मैं पहाड़ वाली सिमत में होके चल रहा हूँ जी, क्योंकि दूसरा साइड पे बिल्कुल किनारा है, दूसरी साइड पे, और नीचे बहुत गहरी खाई और नाला दूर नीचे। ये देखें जी, ये इस साइड को देखें आप, ये नीचे गहरी खाई, और मैं चल रहा हूँ इस साइड पे साथ साथ, क्योंकि ये जो सामने रास्ता है ये दीवार बना के पत्थरों की चिन के उसके ऊपर रास्ता बनाया गया, तो इसके ऊपर चलने को दिल ही नहीं कर रहा, डर लगता है। अल्लाह बचाए, किसी भी हादसे से खौफ आता है। मैंने इस तरफ ही जाना है, राइट साइड पे रह लेते हैं, यहाँ ट्रैफिक इतनी तो है नहीं, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही, कोई जीप आ रही, वो भी स्लो ही आ रही होगी, तो बंदा हट जाता है आगे से। ये पहाड़ मादनियात से भरे हुए हैं, और मुझे जो लगता है कि ये पहाड़, ये वाले पहाड़ स्पेशली, इनमें लोहा है। अब यहाँ फॉर्मेशन चेंज हो गई है, ये मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ ये मिट्टी वाले पहाड़ है, और इसके अंदर पत्थर जो गोल चप्टे पत्थर हैं वो उस तरह के गीटे टाइप पत्थर भी हैं साथ साथ। और आगे जो एरिया ये सामने आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे, ये रेत और बजरी वाला एरिया है ऊपर टॉप से। शहीद मुजीब अली वल्द रहमान अली, ये इसी इलाके में लोग बनाते हुए, इस रास्ते को बनाते हुए शहीद हुए हैं, तो उनके नाम जगह जगह पे लिखे हुए हैं। ये आगे एक बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज आ रहा है, खूबसूरत इस तरह की लकड़ी का बना हुआ है ये ब्रिज, और इस पे जो लकड़ी का काम है उसको पेंट किया गया है। उनतीस किलोमीटर सफ़र हमारा हो चुका है, तकरीबन हमें हो गए हैं चलते हुए 2-2.5 घंटे हो गए हैं जी।
टाइम हो गया 12 का, 9:30 चले थे हम और 2.5 घंटे हो गए। अब रह गया तकरीबन 24 किलोमीटर रहता है अभी। तो देखना ये है कि वो रास्ता कैसा है, क्योंकि ये पथरीला रास्ता जिस रास्ते से मैं चल रहा हूँ, यहाँ स्पीड नहीं लगा सकते आप। रास्ता प्लेन ही है लेकिन बजरी इस तरह पड़ी हुई है ऊपर, जीपें या गाड़ी इसमें आराम से चल सकती है, लेकिन 2 व्हील के लिए ये मुश्किल है। टायर कभी इधर कभी उधर स्लिप करता है। ये पहली जीप है जो हमें आगे से मिली है। अभी हमने तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया, तो तकरीबन 13-14 किलोमीटर सफ़र रह गया। बहुत ही खूबसूरत सीन यहाँ का, ये लकड़ी का ब्रिज, और मैं आप लोगों को सीन दिखा दूं ज़रा। ये देखें जी, ये दरिया या नाला इस तरफ से बहता हुआ आ रहा है, और यहाँ उंगल के सामने ये एक गार बना हुआ खो नेचुरल पहाड़ के अंदर, लेकिन इसके अंदर जाने का रास्ता कोई नहीं है। जब कहीं पानी ज़्यादा आता होगा तो पानी इसके अंदर जाता होगा, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। ऊपर फॉर्मेशन चेक करें और ये पानी का बहाव चेक करें, और ये है रास्ता जिस पे हम जा रहे हैं। इस तरफ पहाड़ खुला हो जाता है, ये खुला सीन है इस तरफ, लेकिन इस तरफ रास्ता तंग है। ये ऊपर चट्टानें चेक करें, मट्टी और गारे और मिक्स है सारे जी। यहाँ टोटली प्योर उसके अंदर है पत्थर की राख्स हैं, और ऊपर जो है ना मिट्टी और गारे के जो है ना वो चट्टानें खड़ी हैं, चोटियाँ जो है। बहुत खूबसूरत जगह। काफी चढ़ाई एकदम से आ गई है और रेत भी है इसके अंदर। ये एकदम पानी आ गया काफी, और इसी के अंदर से अब गुजरना है हमें। पाँव बचा के गुजर जाते हैं, बस ऊपर उठा लिए पाँव। यहाँ और भी ज्यादा है। बच गए पाँव बच गए, बस शूज गीले ना हो और खैर है। ये एकदम वाटर क्रॉसिंग सामने आ गई। ओफ ओफ ओफ, एक और बड़ी वाटर क्रॉसिंग। आप बताओ ना जी। हाँ हाँ, ये काफी बड़ी वाटर क्रॉसिंग है जी, लेकिन ये है कि पाँव गीले हो गए, कोई बात नहीं। खैर 2 वाटर क्रॉसिंग एक साथ कर ली है, लेकिन दूसरी तो काफी बड़ी वाटर क्रॉसिंग। और जो मजे की चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ना, ये देखें आप नीचे पानी कहाँ से निकल रहा है। पहाड़ के अंदर से पानी निकल रहा है, कोई और सोर्स नहीं है। सामने बड़ा पहाड़ है ऊपर, ये मैं आपको दिखाता हूँ, नेचुरल है ये पानी है, और ये ऊपर पहाड़ है सारा। यहाँ से कोई और रास्ता नहीं है, और पता नहीं ये कहाँ से आ रहा पानी, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है नीचे। जो हम पीछे देख के आए हैं वो भी बहुत ज़्यादा पानी था, क्रॉसिंग जो की है हमने।
शमशाल वैली में प्यारे प्यारे दोस्तों को खुश आमदीद। बिल आखिर 46 किलोमीटर 46 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद, जिस सफ़र में बहुत मुश्किल चढ़ाई भी, तंग रास्ता भी, जिसमें वाटर क्रॉसिंग भी, जिसमें ग्लेशियर भी, और जिसमें ख़तरनाक दरिया के साथ साथ बिल्कुल किनारे पे सफ़र भी, सारी चीज़ें शामिल हैं। कहीं मिट्टी का पहाड़ है और कहीं खालिस पत्थर की चट्टानें, कहीं तंग रास्ता बहुत दुश्वार गुजार और कहीं आसान रास्ता। ये सारा कुछ तय करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं शमशाल वैली में। शमशाल वैली की हदूद की शुरुआत है यहाँ से, लेकिन अभी 6-7 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है। इसमें कई गांव आएंगे, कम से कम 4 गांव का पता है मुझे कि वो आएंगे इसमें। तो देखते हैं अब हमने कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है। कुछ आबादी के आसार यहाँ नजर आना शुरू हो गए। ये शमशाल वैली का पहला एक गांव आ गया जिसको अमीनाबाद कहते हैं। इससे पीछे भी एक छोटा सा गांव आया था चंद उसके घर से, उसका नाम था फरमानाबाद, और अब है ये अमीनाबाद। औरत गुजर रही थी, उसने कुछ अपनी जुबान में खुश होके कहा है, मुस्कुराती हुई, शायद वेलकम कहा हो उसने हमें। हम एक अच्छा गुमान रखते हैं कि उसने वेलकम कहा है हमें। बाय, थैंक यू, हाय। अमीनाबाद से गुजर के इस वक्त हम जा रहे हैं सेंट्रल शमशाल की तरफ, और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उद्यम मचा रहे हैं। सिर्फ दौड़ नहीं रहे, पंगड़े डाल रहे हैं कि कुछ हमारे लिए करो। तो जनाब किसी खाने के ढाबे की तलाश में अब हम जाएंगे सेंट्रल शमशाल। ये है जी, ये है, रुके। ये होटल एंड रेस्टोरेंट है ना, एम्बेसी होटल एंड रेस्टोरेंट। ये हम जी खड़े हैं इस वक्त एम्बेसी होटल एंड रेस्टोरेंट के सामने। तो इनसे पता करते हैं कि यहाँ कोई खाने पीने का इंतज़ाम है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये सामने देखें, खुबानी के ये दरख्त हैं सारे। खुबानी का सीज़न जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये एक दरख्त है वो भरा हुआ है अभी भी खुबानी से। क्या बात है, हाँ बहुत लेट है और भरा हुआ दरख्त अभी तक। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, क्या बात। ये मैंने एक दाना तोड़ के खाया जी, कमाल का टेस्ट है, मज़ेदार, नेचुरल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, क्या बात है। ये देखें जी लिखा हुआ है द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। आपकी बेटी ने? क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मैं लाहौर के करीब ही समिल है, वहाँ एक गाँव शहर है नारवाल, 100 किलोमीटर दूर है लेकिन पास ही। बेटी ने क्या किया है? बेटी ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मास्टर किया है। माशाल्लाह, मेरे 2 बेटे ने पढ़ा है, बड़े बेटे ने। क्या बात है, इतनी दूर से जाके वहाँ से पढ़ना, क्या बात। हमें खाना खाना है और सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, भूखे चले हैं इधर पासू में। हम जहाँ से भी पूछते हैं सारे कहते हैं एम्बेसी गेस्ट हाउस जाओ, एम्बेसी गेस्ट हाउस जाओ। आप जो कहेंगे नहीं, आप जो लोकल कोई डिश है, लोकल डिश वो हमें खिलाएं। उसमें हमारे पास एक चलपिंडो कहते हैं, वो बनाएंगे। क्या होता है वो? उसमें ये एक रोटी बनाते हैं, रोटी के साथ चीज उसके ऊपर लगा के ना मक्खन। हाँ अच्छा, ये है जी ये खुबानी का पौधा। मैंने खा के देखा भी है, अच्छा फल लगा हुआ, अच्छा टेस्ट है। और अभी तो हमने उनसे इजाज़त ली है, फल ज़ाया नहीं करेंगे। उन्होंने कहते खाओ जितना मर्जी, ज़ाया नहीं करना।
जनाब अभी मैंने दरख्त से तोड़ियाँ बहुत सारी खाई हैं, ऊपर भी खाई हैं, अभी खा रहा हूँ। क्या ही टेस्ट है, मीठा ज़बरदस्त नेचुरल, बहुत मज़ा है। भूख भी लगी हुई है और बहुत मज़ा है। अभी रोटी तैयार होने में टाइम है, इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की हमें इजाज़त में थोड़ी सी खाना, हमने अभी जी भर के खा, ज़ाया नहीं करा, तो बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया। ये है कुर्बानी, रेडिश कलर की है थोड़ी सी, बहुत मज़ा। खाना तैयार होता है तो फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि क्या उन्होंने तैयार किया हमारे लिए खाना। जी फ्रेंड्स, ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं और ये एम्बेसी होटल एंड रेस्टोरेंट है जिसमें हम अभी मौजूद हैं। ये बाग है खुबानी का, एक दरख्त पे खुबानी लगी हुई हैं और हमने उनकी इजाज़त ले के हमने उनसे खूब खाई हैं। सुबह से नाश्ता नहीं किया होता है कि चाय का कप पिया होता है और भूख ने बुरा हाल कर दिया। हम यहाँ पहुँचे हैं 4.5 घंटों में। पासू से यहाँ ये 53-54 किलोमीटर का सफ़र है जो हमने 4.5 घंटों में तय किया है। और ये एम्बेसी होटल एंड रेस्टोरेंट ये है यहाँ अभी हमारा खाना तैयार हो रहा है। खाना तैयार होता है तो खाना खाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या आज हम खा रहे हैं। ये नेचुरल जी, ये सरों हम पंजाब में इसको कहते हैं, और ये पालक, इसको ये चाइना पालक कहते हैं। ये इसका वो बना रहे हैं हमारे लिए कुछ साग टाइप मिक्स सब्ज़ी, हमने कहा ये भी बना दें, और साथ लोकल डिश हमने कहा कि जी लोकल डिश हमें खिलाएं, तो वो लोकल डिश भी बना रहे हैं। ये एम्बेसी गेस्ट हाउस का काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा रकबा है। ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है इस तरफ, ये भी एम्बेसी गेस्ट हाउस का ही एरिया है। और ये सब्ज़ियाँ इन्होंने उगाई हुई हैं नेचुरल। आज हम जो ऑर्गेनिक सब्ज़ी है उसका सालन खाएंगे जी इनसे। और यहाँ गंदम की जो फसल है वो अभी अभी उन्होंने काटी है। ये खेत देख सकते हैं, यहाँ से उन्होंने गंदम काटी है, गंदम वो समेट के घरों को ले गए हैं। तो अभी लंच का इंतज़ार है, लंच आ जाता है तो फिर लंच करके यहाँ से निकलते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमारा आज दोपहर का लंच, और इसको आप नाश्ता भी कह लें। ये शमशाल वैली में, ये शमशाल वैली में है रेस्टोरेंट एम्बेसी गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, ये यहाँ का है होटल। और जो भाई जिन्होंने बनाई है उनका नाम मिर्ज़ादाद है। तो ये उन्होंने खाना हमारे लिए, मैंने कहा था लोकल डिश तैयार कर दें, ये उन्होंने लोकल डिश तैयार की है जिसका नाम है चिरपिंडोक। ये रोटी और लोकल चीज़ और खुबानी के ऑयल से बनी हुई डिश है, और साथ हमने ये मिक्स सब्ज़ी तैयार करवाई है इनसे। तो अभी खाना खाते हैं जी, और फिर शमशाल वैली को अल्लाह हाफिज़ कह के वापस सुस्त की तरफ जाएंगे। मज़ेदार डिश है जी आपकी। जी फ्रेंड्स, हमने शमशाल में, सेंट्रल शमशाल ये गांव का नाम है, यहाँ एम्बेसी गेस्ट हाउस यहाँ ठहरे थे। यहाँ से लंच किया हमने, बड़ा पुरतकल्लफ सा लोकल डिश एक बनवाई है उनकी, और ऑर्गेनिक सब्जियों का एक मिक्स जो सालन था वो भी तैयार करवाया, खाना खा लिया। और अभी हमने वापस निकलना है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं शमशाल के मतलब कि ये शमशाल वैली है, यहाँ 1985 तक कोई रास्ता नहीं था बाहर जाने का, आने का। लोग पैदल यहाँ से पासू जाया करते थे या सोस्त जाया करते थे। 1985 में इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रास्ता बनाना शुरू किया, जो 2003 में रास्ता मुकम्मल हुआ। और अब वो रास्ता जीपें जा सकती हैं और बाइक्स भी जा सकती हैं उस रास्ते पे, लेकिन बनाया इन्होंने खुद, गवर्नमेंट ने कोई इनकी मदद नहीं की इस सिलसिले में। शमशाल वैली की कुछ खसूसियात बता दूं कि यहाँ शमशाल वैली के इर्द गिर्द 8 ऐसी चोटियाँ हैं जिनकी जो ऊंचाई है, लेंथ है जिनकी, वो 7000 मीटर से अबव है। बहुत बड़ी बात है कि इर्द गिर्द, इस इलाके के इर्द गिर्द 7 चोटियाँ हैं 7000 मीटर से ज़्यादा ऊंची। और यहाँ 2 ख़वातीन बहुत बहादुर हैं। एक समीना बेग है जिसने हालिया दिनों में माउंट एवरेस्ट को सर किया है, वो पहली पाकिस्तानी खातून को पमाया जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया। और दूसरी सुल्ताना नसब एक खातून है, मुझे तो दिल करता है कि मैं उसको सलूट करूं कि उसने K2 को सर किया है, लेकिन ऐसी हालत में सर किया है कि वो 5 माह की प्रेग्नेंट थी, हमला औरत थी 5 माह की, और उसने K2 को सर किया। और फिर भी इस तरह किया कि जब वो सर करने जा रही थी तो वो 7 का ग्रुप था, तो जो बाकी 6 थे वो नहीं कर पाए, उसको सर नहीं कर पाए, वो वैसे वापस आ गए, और ऐसे अकेली खतून ने K2 को सर किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी यहाँ शमशाल की। शमशाल का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक या कह लें कि नामुमकिन नहीं है। एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि तंग रास्ता है और नीचे गहरी खाइयाँ हैं।
और बहुत ज़्यादा हाइट वाला उस तरह रास्ता नहीं है कि मुश्किल हो मोटरसाइकिल के लिए, या इस तरह आ सकता है बंदा। तो अभी शमशाल वैली से मुझे, सेंट्रल शमशाल गांव से मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो देखिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और आपने कमेंट्स करके राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि ये मेरी वीडियो, ये मेरी कोशिश कैसी है। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर एक नए पॉइंट पे, एक खूबसूरत से पॉइंट पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।